को इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर स्नेहा वासवानी जी, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कोरोना में पर्टिकुलर देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडी आपके यहाँ पे जो आती है ट्रीटमेंट के लिए, उनमें भी एक तरह से दहशत, एक पैनिक है। हॉस्पिटल आने के लिए पहली बात तो काफ़ी सोचती है, घबराती है एक प्रकार से। तो जब लेडी आती है, प्रेग्नेंट लेडी, तो आप किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लेने के लिए कहते हैं, क्या आप लोगों की गाइडलाइंस होती है, उस बारे में बताइए। प्रेग्नेंट पेशेंट्स को हॉस्पिटल तो आना ज़रूरी होता है। एज़ पर गाइडलाइंस उनको हर मंथ में एक बार चेकअप करना ज़रूरी होता है। उनका बीपी देखने के लिए, बच्चे की हलचल देखने के लिए, दवाइयों के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या वो देखने के लिए हर मंथ तो एक बार दवाखाने आना ही पड़ता है। तब कोरोना के चलते ऐसा है कि उनको पूरे प्रिकॉशंस लेके आना चाहिए, जैसे कि मास्क पहनना ज़रूरी है। हॉस्पिटल में आने के बाद दूसरे पेशेंट के एकदम नज़दीक नहीं बैठना है, थोड़ा डिस्टेंस रख के बैठना है। इधर उधर दवाखाने में टच ना करें तो ज़्यादा बेटर है। सैनिटाइज़र अपने साथ में रखना चाहिए और चेकअप के बाद जितना जल्दी हॉस्पिटल से जा सके निकल जाना चाहिए। कई बार बैठ जाते हैं पेशेंट बातें करते हुए, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ रश दिखे दवाई की दुकान में या बाहर, वहाँ से थोड़ा दूरी मेंटेन करें। बाकी आना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है क्या, कुछ चेकअप कैसा है बेबी का हालचाल देखने तो आना ज़रूरी है। आमतौर पे देखा गया है कि जो प्रसूति जो महिला है पर्टिकुलरली, उनमें खान पान के बारे में एक तरह से संभ्रम रहता है कि ये खाए वो ना खाए, क्योंकि देखा गया कि अभी जो कोरोना का जो एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, उसमें इम्यूनिटी फूड की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप उन महिलाओं को क्या सलाह दोगी कि क्या चीज़ लेना चाहिए उन्हें फूड में? प्रेगनेंसी में वैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, फास्ट फूड्स अवॉइड करना चाहिए। अब हेल्दी चीज़ें जो इम्यूनिटी बढ़ाए, उसमें जैसे फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, जिसमें थोड़ा हल्दी डाल के ले सकते हैं, क्योंकि एक हल्दी जो यूज़ करते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जैसा एक्शन करता है, तो उसका ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, वो ले सकते हैं। हरी सब्जियां ले सकते हैं जिसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो इम्यूनिटी पावर अपना बढ़ाते हैं। प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, और एग भी ले सकते हैं, बॉइल्ड एग डेली एक ले सकते हैं। प्रोटीन के प्रिस्क्रिप्शंस भी हम लोग लिखते हैं, प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन बिस्किट्स हो गए, जिससे उनका थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर बढ़े। बाकी नॉर्मल फूड तो प्रेगनेंसी में सभी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि ये चीज़ हम नहीं खा सकते। सारी चीज़ें हम बोलते हैं खाइए। और जो भी जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो चीज़ें होती है जिसमें विटामिन सी कंटेंट होता है, फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये सब ज़्यादा इसमें लेना चाहिए। ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से देखा गया है कि महिलाओं में आर्थो संबंधी काफ़ी विकार आ गया, आई साइट के भी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो उन लोगों में एक तरह से निराशा की भावना है। तो ये वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं महिला, तो ऐसे महिलाओं को आपका क्या सजेशन रहेगा कि किस तरह को उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को रखना चाहिए ताकि वो महिला एक्टिव रहे, उस बारे में बताइए। वर्क फ्रॉम होम कर रही है तो ऐसा है कि अब उसको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपन को कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग ये रखना है, घर से काम करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि बीच में ब्रेक्स होना चाहिए। कंटिन्यूस वर्क करेंगे तो नेचुरली आई साइट और ये पे इफ़ेक्ट होगा। तो जैसे 2-3 घंटा काम किया, फिर थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं। तो ब्रेक्स में काम करेंगे तो मेरे ख्याल से आई साइट ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। प्लस आई साइट थोड़ा सा डिस्टेंस रख के काम करेंगे, जैसे लैपटॉप एकदम नज़दीक लेके ना करें, थोड़ा डिस्टेंस रख के करें अगर जब कर सकते हैं तो। बाकी अभी इसमें आई साइट इम्प्रूव करने के लिए हेल्दी चीज़ें जो आई साइट के लिए देते हैं, जैसे कैरेट्स हो गए, ये सब कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन ए रिलेटेड जो फूड्स होते हैं वो ले सकते हैं। और इसको और कोई तो ऑप्शन अब है नहीं वर्क फ्रॉम होम को, जब तक कोरोना का चल रहा है उनको काम करना है तो वर्क फ्रॉम होम ही एक ऑप्शन है टू
अवॉइड दैट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। आप क्या कहोगे ऐसे कपल्स को जो अपना करियर बनाने के चक्कर में काफ़ी फैमिली प्लानिंग को बहुत डिले में डालते हैं और उसके एक वक्त ऐसा आता कि वो निसंतान दंपति कहलाए जाते, काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उन्हें संतान नहीं होता, फिर आईवीएफ, सरोगेसी, ये सारी चीज़ों में जाके अपना लाइफ और ये करते हैं, खराब करते हैं। तो ऐसे कपल्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? करियर आजकल वुमेन के लिए डेफिनेटली एक महत्व चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबको लगता है कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। तो और उनको ये भी लगता है कि अगर कभी मेरा बेबी है तो मेरे को उसको अकेले भी देखते आना चाहिए, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट कि मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ बच्चे के लिए, बच्चे को देखने के लिए। तो नेचुरली उनका कंसंट्रेशन आजकल की फीमेल्स का ज़्यादा है अपने करियर पे। लेकिन एक चीज़ ये है कि फैमिली प्लान अगर करना है तो जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी डिले नहीं करना चाहिए। आइडियल एज फर्स्ट पहले बोलते थे 30 के पहले हो जाना चाहिए, बट आजकल थोड़ा लिमिट बढ़ा दिया है, फर्स्ट प्रेगनेंसी कैन बी टिल 35 ईयर्स ऑफ एज। तो 35 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ गुड टाइम कि आपको फैमिली प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या है कि हर फीमेल में जैसे अपने में चेंजेस होते हैं तो अपने बॉडी में भी वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो रहती है वो कम होती जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिमिनिश होते जाती है और फिर दिक्कत आती है आगे कंसीव करने के लिए। तो आई थिंक 35 इज़ अ गुड टाइम कि आप अपना थोड़ा करियर भी सेटल कर लो और तब तक एक फैमिली भी प्लान कर लो। ऐसी महिलाएं जो पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट है और वो आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती है स्पर्श हॉस्पिटल में, तो आप किस तरह का मतलब डायग्नोज करते, किस तरह का मतलब ये कंफर्म करते कि उसको कोरोना है नहीं है, या तो इस तरह का क्या मैटरनिटी होम भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो किस तरह का आप लोगों का ट्रीटमेंट रहता, प्रोसीजर रहती है, उस बारे में बताइए। प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो इधर आते हैं चेकअप के लिए, उनका हम लोग पहले तो एक रूटीन जो ओपीडी स्क्रीनिंग होता है वो करते हैं, जैसे टेम्परेचर, उनका बॉडी का तापमान लेना कि कितना है टेम्परेचर, उनको कुछ सर्दी खांसी है क्या, और उनको कुछ कोरोना के सांस लेने में कुछ दिक्कत है क्या, ऐसे कुछ सिम्टम्स है क्या, ये ओपीडी में स्क्रीन किया जाता है। उसके बाद अगर ये सब नहीं है तो जब चेकअप करते हैं उनका, उसमें कई चीज़ें समझ में आती है, जैसे हम एक ऑक्सीजन लेवल देखते हैं, उसमें कुछ कम ज़्यादा है क्या, अगर सैचुरेशन कम है तो क्यों कम है वो, या कोई आके बताता है कि ये काफ़ी दिन से खांसी है, तो फिर उनको हम लोग कोरोना की टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और रूटीन ऐसा है कि डिलीवरी के पहले एक कोरोना का टेस्ट कराते ही हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कोरोना रिलेटेड या उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो काफ़ी सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी हैं जिनमें वो जाके अपनी क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं या जानकारी पा सकते हैं।